अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर पाइथन ट्यूटोरियल। तो जो आज का ट्यूटोरियल है इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे एक्चुअली फाइल्स होती क्या हैं, और फिर हम लोग एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बनाया था उसको मजीद मॉडिफाई करेंगे उसको, और फिर हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास करती है फाइल्स। तो जो फाइल्स है ये डाटा परमानेंटली स्टोर करती है, बिकॉज फाइल्स हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। तो जब तक ये यूजर उसे डिलीट ना करे या कोई और प्रोग्राम से डिलीट ना करे, तो हमारे पास एक तो परमानेंटली डाटा स्टोर हो जाता है, और हम फिर उस डाटा को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो हमें हर दफा उसको डाटा प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, इंस्टेंट वो डाटा फाइल से लोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास हमारा प्रोग्राम है, जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। अब सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करता है, और मेमोरी से वो बारी बारी इंस्ट्रक्शंस रिट्रीव करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और उनका रिजल्ट या तो मेमोरी में स्टोर होता है या मॉनिटर पर या कोई भी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा इनपुट रिक्वायर करता है एट द रन टाइम, मीन जब हम उसे स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारा प्रोग्राम 10,000 लाइनों का इनपुट रिक्वायर्ड है या हमारे पास ऑलरेडी इतना डाटा है और हम उसमें और डाटा ऐड करना चाहते हैं, हमें वो 10,000 लाइनों का डाटा प्रोग्राम में इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इतना सारा डाटा उसको हर दफा प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर हम फिर सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, और जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो उन फाइल्स को में से डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं। तो जो फाइल्स है उनमें से भी जो डाटा रिट्रीव होता है वो हम अपने प्रोग्राम के एज इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक सिंपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो उसमें हम लोगों के पास तीन फील्ड्स थी, मीन स्टूडेंट्स थे, हमारे पास टीचर्स थे, और स्टाफ मेंबर्स थे, जिनको हम लोगों ने कुछ वैल्यूज असाइन की थी लेकिन प्रोग्राम के अंदर असाइन की थी। अब जब इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें हम लोग इंस्टेड के इनको हम डाटा प्रोग्राम के अंदर असाइन करें, हम लोग कुछ फाइल्स बनाएंगे जिनमें हम लोग इनका डाटा स्टोर करेंगे, और इन फाइल्स को यूज करते हुए हम लोग अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि हम लोग अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकें और उस डाटा को मॉडिफाई कर सकें। और जितनी भी हम फाइल यूज करेंगे ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स है, बिकॉज इनका एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी एक्स। बहुत सी फाइल्स होती है जैसे CSV, डॉट एक्सएल, लेकिन जो हम लोग बेसिकली फाइल यूज करने वाले हैं वो भी है टेक्स्ट फाइल। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग पाइथन में फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स फाइल को यूज करके डाटा स्टोर करना और डाटा एक्सेस करना। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है। हम लोग जो एक मेथड है ओपन मेथड उसको यूज करके टेक्स्ट फाइल्स को एक्सेस करेंगे। हम इस मेथड में जो है पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी फाइल का पाथ एंटर करते हैं, और फाइल का जो पाथ है अगर तो आपकी फाइल उसी डायरेक्टरी में सेव है जिसमें आपका प्रोग्राम है, फिर सिर्फ आपको फाइल का नेम और डॉट एक्सटेंशन उसकी लिखनी है जो कि डॉट TXT होगी। अगर किसी और डायरेक्टरी में सेव है तो फिर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, और फिर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। फिर हम इस वेरिएबल को यूज करके इस फाइल में डाटा स्टोर रीड कर सकते हैं, और अगर हमें डाटा को राइट करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ और पैरामीटर्स यूज करते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो अब जो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन मेथड रिटर्न करेगा जिसको हमने एफ हैंडल में स्टोर करवाया था, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। उनमें से जो एक मेथड है वो है रीड लाइन। जो रीड लाइन मेथड है ये हमारी टेक्स्ट फाइल में से सारे की सारी लाइंस रीड करेगा और उनको एक लिस्ट बनाकर लाइंस वेरिएबल को असाइन करते हैं। अगर अब हम लोग हर लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं सेपरेटली, तो हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं, मीन फॉर लाइन इन लाइन्स। मीन अब लाइन वेरिएबल लाइंस में से हर एलिमेंट को वन बाय वन रिप्रेजेंट करेगा और हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें सिंपली हम ये भी कर सकते हैं फॉर लाइन इन एफ हैंडल। अब ये सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है कि लाइंस एक अरे था, लिस्ट थी जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि एफ हैंडल एक वेरिएबल है जो कि हमारी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इस तरह भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो एफ हैंडल है वो हमारे पास सारी की सारी लाइंस रिटर्न करता है जिसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर तो हमें सिर्फ लाइंस को प्रिंट करना है या हर लाइन पे सेपरेट प्रोसेसिंग करनी है, तो हम लोग ये जो सेकंड मेथड है मींस एफ हैंडल को यूज करते हुए भी लाइंस को एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी नीड के मुताबिक ही हम लोग दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक वर्क एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम लोग फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग फाइल्स में डाटा रीड और राइट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।